नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने सदियों पहले कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जिन्हें लोग आज भी सच मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस की। क्या नास्ट्रेदमस सच में भविष्य देख सकते थे? उनकी भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें इस रहस्यमयी शख्स के बारे में। नास्ट्रेदमस का पूरा नाम मिशेल डी नास्ट्रेदम था। उनका जन्म 14 दिसंबर सन 1503 को फ्रांस में हुआ था। नास्त्रे का परिवार एक पढ़ा लिखा और संपूर्ण परिवार था। उनका परिवार यहूदी और ईसाई दो परंपराओं से ताल्लुक़ रखता था। नास्त्रे ने शुरुआत में तो डॉक्टरी की पढ़ाई की और एक कुशल डॉक्टर भी बने। उन्होंने उस समय की सबसे गंभीर बीमारी प्लेग से लड़ने के कई उपाय निकाले, जिसमें वे कामयाब रहे और फिर फेमस हो गए। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था, जिसकी वजह से उनकी पहचान एक महान भविष्यवक्ता के रूप में बनी। कहते हैं कि उनमें एक ऐसी क्षमता या शक्ति थी कि जिससे वे आने वाले समय यानी वर्तमान की घटनाओं को देख सकते थे। नास्ट्रेदमस ने कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जिसमें मैं कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा। नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो पूरे यूरोप में तबाही मचाएगा, जिससे अंग्रेजी सरकारें हिल जाएंगी और उसका अच्छा परिणाम भारत को देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ। जिस शख्स के बारे में नास्त्रे ने कहा था वह शख्स था हिटलर, जिसने अपनी हिटलर शाही से पूरे यूरोप में तबाही मचा रखी थी, जिस कारण अंग्रेजों को अपना देश बचाने के लिए हमारे देश यानी भारत देश को छोड़कर जाना पड़ा। नास्त्रे ने अपनी एक भविष्यवाणी में लिखा था कि दो महान पत्थरों के बीच धुआं और आग उठेगी। क्या आप समझे मैं किस घटना की बात कर रहा हूँ? दोस्तों, जो लोग किताबें पढ़ते होंगे और इतिहास के बारे में जानना चाहते होंगे तो उन्हें पता होगा कि यह घटना न्यूयॉर्क पर हुए 9/11 के आतंकी हमले की है, जिसकी भविष्यवाणी नास्त्रे ने कई साल पहले ही कर दी थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये भविष्यवाणियां सही हैं या सिर्फ संयोग है? चलिए जानते हैं। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों की भाषा बहुत ही प्रतीकात्मक और धुंधली है, जिसे अलग अलग समय पर लोगों ने अपने अलग अलग तरीकों से समझा। जो उनके प्रशंसक हैं वे मानते हैं कि नास्त्रे एक महान भविष्यवक्ता थे। अब जिसके प्रशंसक होंगे तो उससे ज़्यादा उसके आलोचक भी होंगे, और आलोचकों का मानना है कि नास्त्रे की भविष्यवाणियां इतनी सामान्य हैं कि उन्हें किसी भी घटना में फिट किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों की व्याख्या अक्सर वर्तमान में होने वाली घटनाओं के आधार पर की जाती है, जिससे उन घटनाओं को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं और उनका वास्तविक अर्थ हो जाता है। जैसे हिटलर का नाम उन्होंने सीधे सीधे नहीं लिया था, लेकिन उनकी भविष्यवाणी में एक बार हिटलर नाम आया था, जिसे हिटलर से जोड़ा गया। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों पर विज्ञान और तर्कशास्त्र के आधार पर भी सवाल उठते रहते हैं। उनके काम को तर्क संगत बनाने के लिए कई लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनकी भविष्यवाणियों पर शोध भी किया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये भविष्यवाणियां महज गणनाएं थीं और कोई जादुई शक्ति नहीं थी। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं। दोस्तों, नास्ट्रेदमस का निधन 2 जुलाई 1566 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनकी भविष्यवाणियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहीं। आज भी उनके नाम पर किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी भविष्यवाणियों की सटीकता पर आज भी लोग बहस करते हैं। नास्ट्रेदमस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों की सोच को चुनौती दी। आपको इस वीडियो में क्या सबसे दिलचस्प लगा, और क्या आप मानते हैं कि नास्ट्रेदमस सच में भविष्य देख सकते थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। जय हिंद।